जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब मजे में ना? तो गुरु हो जाइए तैयार, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, बनारसी बाबू यानी आपके रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। भाई, आपसे मुखातिब होने का मौका भले बड़े दिन बाद मिला, लेकिन आज की बातों का सिलसिला हम वहीं से शुरू करेंगे जहां अपने अंतिम एपिसोड में मैंने छोड़ा था, यानी पंचगंगा और आकाश दीपों से। इनमें से पंचगंगा पर आपसे विस्तृत बातें हुई थी और वादा था कि अगले शो में आकाश दीपों पर चर्चा होगी। तो आइए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भाई, देखने में ये आकाश दीप भले ही सिर्फ दिया और बाती हैं, लेकिन वास्तव में हमारी गौरवशाली परंपराओं की अनमोल थाती हैं। उन उदार परंपराओं की जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ पूरे विश्व को तमसो मा ज्योतिर्गमय का दिव्य संदेश देती हैं और हम सबको अंधकार से उबार कर उस दिव्य ज्योति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। आकाश गंगा के समानांतर प्रकाश गंगा प्रवाहित करने वाली ये आकाश दीपमाला देवताओं और पितरों की राह आलोकित करती है और साथ ही साथ विश्व के नाथ विश्वनाथ की नगरी में अमर शहीदों के प्रति भी श्रद्धा समर्पित करती है। आज भारत का दीप पर्व विश्व को आकर्षित कर रहा है। हमारी भावना विश्व मनुष्य को उत्साहित कर रही है। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। इसी मंत्र के साथ आइए हम भी एक आकाश दीप जलाते हैं, अपनी आशाओं का, अपनी उम्मीदों का, निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा का, आत्मकांति का और सबकी सुख शांति का। ऐसा दीप सिर्फ और सिर्फ बनारस ही जला सकता है, क्योंकि ये वो शहर है जहाँ से परंपराएं जन्म लेती हैं। ये शहर है उस ज्योति का जिसका न आदि है न अंत है, वो तो बस अनंत है। दोस्तों, वास्तव में आकाश के 2 दीप हैं, सूर्य और चंद्रमा, और दोनों को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। इनमें से सूर्य की उपासना का महापर्व डाला छठ आज से आरंभ हो रहा है। भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति में व्रतों, पर्वों और त्योहारों का विशेष महत्व रहा है और उनमें डाला छठ एक ऐसा महापर्व है जो एक साथ व्रत भी है, पर्व भी और त्योहार भी। रामायण से लेकर महाभारत काल तक सूर्य की उपासना की कथाएं मिलती हैं। एक ओर श्री राम रावण वध के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते नजर आते हैं, तो दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण अपने पिता के दिए कवच और कुंडलों के साथ उपस्थित हैं। वास्तव में यह पर्व शक्ति और शक्तिमान की स्थापना का पर्व है। आज लोग कहते हैं कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, लेकिन डाला छठ का यह पर्व हमें बतलाता है कि आज भी समाज के अंतर्मन में संयुक्त परिवार की ललक बनी है और बची हुई है। जिस वक्त एक गृहिणी हाथ में दीपक लिए छठ के गीत गाते हुए सभी परिजनों से घिरी हुई एक एक कदम आगे बढ़ाती है, उस वक्त सद्भाव के अलावा कोई भाव रह ही नहीं जाता। छठ के गीतों में ऐसी तन्मयता और पुलक है कि जिसकी सहज लय सुनने वालों को सम्मोहित कर लेती है। इन गीतों के भावों के आगे शब्द बौने पड़ जाते हैं, संगीत शास्त्र स्तब्ध रह जाता है और सब पर भारी पड़ती है प्रेम की वह लय जिसे जिंदगी की लय कहा जा सकता है। इसी संदर्भ में छठ के बारे में और जानकारी देने, साथ ही अपने सुमधुर कंठ से पर्व के आनंद को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं काशी की ख्यात उपशास्त्रीय गायिका डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी। लीजिए सुनिए मैम हमसे क्या कह रही हैं। बनारसी बाबू और सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ दीपावली आपसे बहुत अच्छा से बीता होगा। मैं बात करना चाह रही हूँ कि अहम त्योहार है छठ, उस पूजा के बारे में, छठी मैया के बारे में। ये छठ जो पूजा है वो छठ पूजा महाभारत के युग में और रामायण के युग में भी हमें इसके बारे में पता चलता है, क्योंकि कर्ण जी जो थे वो सूर्य के पुत्र थे
और उनको भी देखा गया कि जो सूर्य में जो अर्घ देते थे तो वो पानी में उतर के और अर्घ दे रहे हैं। उसी तरह से सीता और राम जी जब अयोध्या लौटे थे तभी भी ऐसा उन्होंने पूजा किया था। तो ये हमें पढ़ने को मिलता है। छठ का जो विषय है उस पूजा का 4 दिन का विधान है। पहले जो होता है वो नहाए खाए का दिन होता है और दूसरे दिन होता है खरना का। तो खरने का मतलब होता है शुद्धिकरण। जो पहला दिन शुद्धि होती है वो तन की शुद्धि होती है और दूसरे दिन होती है कि मन की शुद्धि होती है। ये जो शुद्धता है ये छठ पूजा का एक अहम हिस्सा है। जैसे एक गाना हमें याद आ रही है, काच ही बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बलमा बरन छलकहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, रहिया में पूछे बटुहिया बहंगी की कर के जाए, आन्हर चतुए बटुहिया बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। तो बहंगी लेके जाते हैं और छठी मैया का अर्घ चढ़ाने के लिए जाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। उसमें ठेकुआ भी रहता है और ऊख रहता है, सारे फल रहते हैं, अमरूद रहता है, शरीफा रहता है, सेब रहता है। मुझे केरवाजे फरेला खाबत से ओह पर सुगा मंडराए। ये बड़े पुराने गीत है ये दोनों और पारंपरिक गीत है। मारो बोरे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मोरू झाए, सुगा गिरे मोरू झाए, सुगनी जे रोएली बियुग से आदित हुए ना सहाय, आदित हुए ना सहाय, उजे नारियर जे परेला खाबत से ओह पर सुगा मेड़राए, ओह पर सुगा मेड़राए, मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, उसे सुगुनी जे रुएली वियोग से आदित हुए ना सहाय, आदित हुए ना सहाय। अब सबके मैया से ये विनती करती हूँ कि सुख शांति सबके घर में रहे और घर परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ सब मंगल कामना करते हुए छठी मैया को प्रणाम करते हैं और हम सभी श्रोताओं को छठी मैया जी का आशीर्वाद मिले और मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सबको। अभी आप सुन रहे थे काशी की स्वनामधन्य उपशास्त्रीय गायिका डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है आज का मोहल्ला। और आज का हमारा मोहल्ला है भैरव का दंड क्षेत्र जिसे जाना जाता है कज्जाकपुरा के नाम से। वाराणसी कैंट से पूर्व दिशा में करीब 3 किलोमीटर आगे जाने पर यह मोहल्ला पड़ता है जो विख्यात है यहाँ स्थापित श्री लाट भैरव के लिए। पुराणों के अनुसार यह भैरवी यातना का स्थान है। काशी में पापियों के शासन के लिए यमराज का अधिकार नहीं है, बल्कि काशी में जो लोग पाप करते हैं उनका शासन भैरव जी करते हैं। यहाँ किए पापों का दंड रुद्र पिशाच होकर यहीं भोगना पड़ता है। ऐसी मान्यता है भैरव जी के कृपा से ही जीव मुक्ति का अधिकारी होता है और भगवान शिव से तारक मंत्र प्राप्त कर मुक्त हो पाता है। लाट भैरव का यही क्षेत्र भैरव दंड का क्षेत्र है। काशी खंड में कपाल मोचन तीर्थ और कपाल भैरव के स्थानों का उल्लेख है जो संभवतः ओमकारेश्वर और नागकुआं के पास थे, लेकिन विदेशी आक्रमणों के चलते सैकड़ों वर्षों पूर्व यहाँ के भैरव सरोवर में ही कपाल मोचन तीर्थ और लाट भैरव में ही कपाली भैरव की प्रतिष्ठा करके उनका पूजन किया जाता है। वर्तमान में लाट भैरव तालाब के
उत्तरी तट पर लाट भैरव का स्तंभ स्थापित है, जिससे चारों ओर अर्घा बना है। इसके वायव्य कोण में काली प्रतिमा है और समीप ही एक कुआं है जिसे भरत कूप कहा जाता है। तो भैया ये था आज का मोहल्ला, और अब बातें गुजरे हुए कल की। आपको बता दें कि आज है जन्मदिन स्वामी विवेकानंद की सहयोगिनी शिक्षिका और समाज सेविका सिस्टर निवेदिता का, जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1867 में हुआ था। आज ही सन 1930 में भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार अनजान का और 1963 में भारतीय रिजर्व बैंक के 64वें गवर्नर उर्जित पटेल का जन्म हुआ था। साथ ही आज है लोकप्रिय उपन्यासकार राजेंद्र यादव और साहित्यकार और व्यंग्य लेखक श्रीलाल शुक्ल की पुण्यतिथि। और अब बातें आजकल की। आज है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। वर्ष 2002 में आसिफा, जो यूनेस्को का सदस्य है, के द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य एनिमेटेड आर्ट के आर्टिस्ट्स को जानने और पहचानने के लिए एक मंच स्थापित करना था। और इसके बाद अब बातें शहर बनारस की। तो यह गुड मॉर्निंग बनारस की गुड न्यूज आ रही है। पहली गुड न्यूज ये है कि छठ महापर्व के बाद काम पर लौटने वालों के लिए रेलवे ने छपरा से पनवेल के बीच 1 नवंबर को विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो कि उसी दिन शाम 7:50 पर वाराणसी जंक्शन पर आएगी और 8:05 पर पनवेल के लिए रवाना होगी। साथ ही परिवहन निगम ने भी पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए 2563 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि अब नेशनल हाईवे 2 तक जाने के लिए एक और 4 लेन तैयार होने जा रहा है। गुरुवार को पड़ाव रामनगर 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसे दिसंबर 2023 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। और अब एक सूचना आपको बता दें कि काशी का विश्व प्रसिद्ध लक्खी मेला तुलसी घाट के नागनथैया का आयोजन कल यानी दिनांक 29 अक्टूबर को किया जाएगा, जो कि अपराह्न 3 बजे से आरंभ होगा। और अब इसी के साथ अपने बनारसी बाबू यानी रेडियो मित्र आशुतोष को दीजिए अनुमति। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे दिल्ली केंद्र से ठीक 8 बजे से। तो भैया मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।